ज्योग्राफी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज की हमारी ऑनलाइन क्लासेस का टॉपिक है भूगोल का सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंध। भूगोल का सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंध हमने पढ़ा था। भूगोल का प्राकृतिक विज्ञानों के साथ संबंध। जिस प्रकार से भूगोल का प्राकृतिक विज्ञानों के साथ में संबंध रिलेशन पाया जाता है, उसी प्रकार से भूगोल का सामाजिक विज्ञानों के साथ में भी संबंध रिलेशन पाया जाता है। तो निम्न सामाजिक विज्ञानों के साथ में भूगोल का संबंध पाया जाता है। फर्स्ट है हमारा भूगोल का इतिहास। भूगोल का इतिहास के साथ संबंध। भूगोल का इतिहास के साथ में संबंध। तो भूगोल और इतिहास के मध्य में एक घनिष्ठ संबंध है। बिना भूगोल के इतिहास की रचना नहीं होती है। हम कहते हैं इतिहास रच दिया। बिना भूगोल, बिना वातावरण, बिना एनवायरनमेंट के कोई इतिहास नहीं बनता है। इसलिए भूगोल का इतिहास के साथ में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। जैसे हम इतिहास की बात करते हैं तो इतिहास में जितने भी युद्ध हुए उन पर कहीं न कहीं भौगोलिक इन्वायरमेंट, वातावरण का भी प्रभाव देखने को मिलता है। वो स्पष्ट रूप से वहाँ पर दिखाई देता है। इसलिए भूगोल का इतिहास में क्या होता है, संबंध पाया जाता है। जैसे हम बात करते हैं भारत में कौन आए, मुगल आए। मुगल से बाबर भारत में आया। बाबर कहाँ से आया था, खैबर के दर्रे से आया था। तो खैबर का दर्रा कहाँ है, दर्रा का मतलब क्या होता है, ये पहाड़ी है। और पहाड़ी के बीच में ये कैसा हो गया, ये दर्रा हो गया। इस दर्रे से, वो दर्रा क्या था, खैबर का दर्रा, जो वर्तमान पाकिस्तान में है। तो वहां से वो खैबर के दर्रे से पाकिस्तान होता हुआ कहाँ आया था, भारत आया था। तो खैबर के दर्रे से मुगल कहाँ है, भारत में आए और भारत पर आक्रमण किया। ये क्या था, कौन सा वातावरण था, प्राकृतिक वातावरण जो भूगोल का था, जिसका किसी साथ में इससे संबंध है। और मैदानी और मरुस्थलीय क्षेत्रों का, मरुस्थलीय और मैदानी और मरुस्थलीय क्षेत्रों का जो इतिहास है वो कैसा है, रक्तपात वाला है। जब मरुस्थलीय क्षेत्र हैं और मैदानी क्षेत्र हैं, वहाँ का इतिहास ऐसा देखने को मिलता है, वहाँ पर रक्तपात हुआ, वैसे भयंकर युद्ध हुए, रक्तपात हुआ। और जबकि पर्वतीय क्षेत्र हैं, वहाँ का इतिहास शांतिपूर्ण है। कैसा है, शांतिपूर्ण है। तो कहीं न कहीं भूगोल का इतिहास संबंध पाया जाता है। जैसे अपन कहते हैं महाराष्ट्र में मराठा छत्रपति शिवाजी ने कौन सी युद्ध पद्धति, गुरिल्ला युद्ध पद्धति। कहीं युद्ध हो रहा है और चारों तरफ पहाड़ियां हैं, तो वहां सब कौन सी युद्ध पद्धति बने, गुरिल्ला युद्ध पद्धति। और गुरिल्ला युद्ध पद्धति का मतलब क्या होता है, युद्ध किया और चुप कर वहां जंगल में छुप जाओ। युद्ध किया और पहाड़ियों में, जंगलों में छुप जाओ। वो क्या कहलाता है, चुप कर याद करना, क्या कहलाता है, गुरिल्ला युद्ध पद्धति। तो कहीं न कहीं इतिहास और भूगोल के मध्य भी एक घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। दूसरा हमारा भूगोल का राजनीति विज्ञान के साथ संबंध। राजनीति विज्ञान के साथ संबंध। भूगोल का राजनीति विज्ञान के साथ में भी क्या रहता है, संबंध पाया जाता है। राजनीति विज्ञान में कहते हैं, राजनीति मतलब पॉलिटिकल, हमारे देश की जो पॉलिटिकल राजनीति है उसका अध्ययन किस पता है, राजनीति विज्ञान के अंतर्गत। तो राजनीति विज्ञान और भूगोल के मध्य में घनिष्ठ संबंध रहता है, क्योंकि राजनीति विज्ञान में किसी देश में अलग अलग संस्थाएं होती है, संगठन होते हैं, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, ये संगठन होते हैं। और उसका भूगोल क्या होता है, संबंध होता है। देश के लिए जो भी पॉलिसी बनानी, जो भी नीति बनती है, वो कौन कहाँ से बनती है, राजनीति से। राष्ट्रीय जो नीतियाँ बनती है, विदेश नीति हमारी, वो सब कहाँ से होता है, राजनीति विज्ञान से। हमारे यहाँ पर बहुत सारा कच्चा माल है, भारत में बहुत सारा कच्चा माल है, खनिज पदार्थ हैं और अनेक प्रकार कृषि का प्रोडक्शन अधिक मात्रा में उत्पादन होता है। तो उसका हम क्या करते हैं, निर्यात करते हैं। तो निर्यात करना, आयात करना, ये कौन सी किस्म आता है, विदेश नीति के साथ में। और विदेश नीति का मतलब हमारे जिस देशों के साथ में अच्छी मित्रता है, वहाँ से हम क्या करते हैं, व्यापारिक समझौता करते हैं। तो ये किसमें आता है, राजनीति
विज्ञान के अंतर्गत, जैसे भारत की चाय जगह ज़्यादा होता है, हम क्या करते हैं, इंग्लैंड को निर्यात करते हैं। तो इंग्लैंड में क्या है, व्यापारिक समझौता है। वो व्यापारिक समझौता किससे होता है, विदेश नीति के तहत कहता है। तो इसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और देश की विदेश नीति, और देश में हमारी बात करते हैं ग्राम पंचायत से लगाकर ठेठ लोकसभा तक अलग अलग संस्थाएं बनी हुई, उनका अध्ययन किसमें होता है, राजनीति विज्ञान के अंतर्गत होता है। जैसे ग्राम पंचायत, जिला परिषद, पंचायत समिति, राज्य, विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, इन सबका वर्णन किसमें होता है, राजनीति विज्ञान के अंतर्गत। और ये संस्थाएं क्या करती हैं, ये संस्था को मैं नाम लिया, संस्थाएं क्या करती हैं, वो देश को चलाने का काम करती हैं, और देश के जो भौगोलिक संसाधन है उनके उत्पादन कैसे किया जाता है, उनमें क्या समस्या है, उनकी कौन सी नीति बना जाए और किस प्रकार उसका निराकरण किया जाए, किस प्रकार से अधिक लाभ अर्जित किया जाए जिससे राष्ट्र के हित में हो, ऐसी नीतियाँ राजनीति विज्ञान की तरह बनाई जाती हैं। और राजनीति मतलब पॉलिटिकल, जो बड़ी सरकार है जो नीतियाँ बनाती है, उन सबका अध्ययन इसमें राजनीति विज्ञान का होता है। और इसका भूगोल और राजनीति विज्ञान का क्या होता है, एक घनिष्ठ संबंध होता है। और भौगोलिक वातावरण क्या है, जो भी संसाधन है, खनिज है, पेट्रोलियम है, उन सबका हम उत्पादन करते हैं, कृषि है, इन सबका उत्पादन होता है, लेकिन उसका किस राष्ट्र में, विदेश में निर्यात करना है और कहाँ से आयात करना है, ये सब कार्य कहाँ से होता है, राजनीति विज्ञान संबंधित होते हैं। इसलिए भूगोल का राजनीति विज्ञान के साथ में क्या होता है, एक अच्छा संबंध पाया जाता है। ये भी सामाजिक विज्ञान है। तीसरा है भूगोल, डायरेक्ट मैं ऐसे ही कर देता हूँ, भूगोल का समाज शास्त्र के साथ संबंध, समाज शास्त्र के संबंध। भूगोल का समाज शास्त्र के साथ में भी एक घनिष्ठ संबंध, रिलेशन पाया जाता है। समाज शास्त्र का मतलब समाज का हमारा जो कल्चर है, तो समाज है, अलग अलग भारत में बहुत सारे समाज है, ब्राह्मण समाज है, राजपूत समाज है, कुम्हार समाज है, बुनकर समाज है, पाटीदार समाज है, इस प्रकार से बहुत सारे हमारे समाज है। उन समाज का रीति रिवाज, कल्चर सब अलग अलग है, उन सबका अध्ययन किसमें होता है, समाज शास्त्र के अंतर्गत होता है। और उसका अध्ययन समाज में भी होता है और उसका अध्ययन भूगोल में भी होता है। इसलिए भूगोल और समाज शास्त्र के मध्य कहता है घनिष्ठ संबंध बताता है। अलग अलग समाज के रीति रिवाज, उनका कल्चर, उनकी संस्कृति, उनके रीति रिवाज, उनका खान पान, सामाजिक संबंध पितृसत्तात्मक है कि मातृ सत्तात्मक है, समाज की स्थिति, समाज में महिलाओं की स्थिति, किस समाज में कितना कौन से सामाजिक संगठन बने हुए, किस समाज में ज़्यादा उन्नति हुई है, किस समाज में उन्नति नहीं हुई है, कौन से हमारे पुराने संस्कार थे, ये सब का अध्ययन किस होता है, समाज शास्त्र में होता है। जैसे पढ़ते हैं उपनयन संस्कार, वो संस्कार, कर्णवेधन संस्कार, 16 संस्कार है, उन संस्कार का अध्ययन किस होता है, समाज शास्त्र में होता है। तो इसमें समाज शास्त्र में क्या होता है, अलग अलग समाजों का अध्ययन, परिवार प्रथा, संयुक्त प्रथा है कि एकल प्रथा है, वो सब का अध्ययन किस होता है, समाज शास्त्र में होता है। और इसका अध्ययन भूगोल में भी होता है। इसलिए भूगोल और समाज शास्त्र के साथ मध्य में क्या होता है, एक घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। नेक्स्ट है भूगोल और प्रादेशिक नियोजन के साथ संबंध। भूगोल और प्रादेशिक नियोजन के साथ में संबंध। भूगोल और प्रादेशिक नियोजन के साथ क्या होता है, संबंध पाया जाता है। क्या होता है, हमारे देश में प्रादेशिक नियोजन, जैसे राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, अलग अलग हमारे जो स्टेट हैं, उन स्टेटों में अलग अलग प्रकार विकास हुए। कोई तो स्टेट ने ज़्यादा विकास किया, कहीं कम विकास हुआ है। उस प्रादेशिक नियोजन के द्वारा जो नीति बनती है, कहाँ पर विकास कम हुआ है, उसको किस प्रकार मुख्य धारा में लाया जाए, किस प्रकार का नियोजन किया जाए, कैसा निवास वहाँ पर इन्वेस्ट किया जाए कि वो भी मुख्य धारा में आ जाए। जैसे बात करें गुजरात ज़्यादा डेवलप कर लिए और हम पड़ोसी राज्य में राजस्थान है, वहाँ पर विकास की गति क्या है, अभी धीमी है। तो हम क्या करेंगे, प्रादेशिक नियोजन के माध्यम से किस क्षेत्र में विकास कम हुआ है, उसमें कौन कौन सी समस्या है, किन समस्या के कारण वहाँ पर विकास नहीं हो पाया है, तो वो प्रादेशिक नियोजन के द्वारा वहाँ पर कौन सी समस्या आ रही है, कौन से इन्वायरमेंट की समस्या है, वहाँ पर कौन से भौतिक संसाधन उपलब्ध नहीं है, तो वहाँ पर भौतिक संसाधन किस प्रकार उपलब्ध करवाए जाए और वहाँ पर किस प्रकार विकास किया जाए। इस प्रकार की प्रादेशिक नियोजन की जो नीति बनती है, वो वहाँ के वातावरण के, वहाँ के इन्वायरमेंट, वहाँ के भौतिक संसाधन आदि को ध्यान में रखकर क्या बनाते हैं हम, प्रादेशिक नियोजन की जो नीति बनती है। इसलिए भूगोल का प्रादेशिक नियोजन क्या होता है, एक घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। नेक्स्ट है भूगोल का सैन्य विज्ञान
सैन्य विज्ञान के साथ संबंध। भूगोल का सैन्य विज्ञान के साथ में भी क्या होता है, घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। सैन्य आप जानते हो, सैन्य का मतलब सैनिक, जो सेनाओं का वर्णन होता है, जो हमारे जल सेना, वायु सेना, थल सेना और जो सेना है हमारे देश में, तो उन सेनाओं का अध्ययन किसमें होता है, सैन्य विज्ञान में। सेनाओं के लिए कैसी ट्रेनिंग सेंटर हैं, कैसी सैनिक छावनियां हैं, किस क्षेत्र में रहते हैं, उनके लिए कौन सा मानचित्र उपलब्ध करवाना, जिससे सेना को ऐसे डायरेक्ट युद्ध भेज देते हैं, उस किस युद्ध में क्षेत्र में जाना है तो उस क्षेत्र का मानचित्र मैप तैयार करना, उस मैप के हिसाब से कहाँ से कैसे जाना है, कैसे आक्रमण करना है, कहाँ से वो करना है, वो सब का अध्ययन किसमें होता है, सैन्य विज्ञान के अंतर्गत। और सैन्य विज्ञान को बनाने समय, मैप बनाने समय भौगोलिक वातावरण, भौतिक इन्वायरमेंट का भी उसमें अध्ययन रहता है। बिना भूगोल का सहारा लिए सैन्य विज्ञान में काम नहीं करता है। जैसे हम हमारे सैनिकों को कहाँ भर दिया, कश्मीर घाटी भर दिया, वहाँ पर कैसा वातावरण कैसा है, वहाँ बर्फ है, ठंड है, तो वह सैनिकों को किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए, किस प्रकार की सुरक्षा करनी चाहिए, किस प्रकार से वहाँ पर बर्फ में कैसे युद्ध किया जा सकता है, उस प्रकार का वातावरण, वहाँ का एनवायरमेंट, उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे थार का रेगिस्तान हमारा, वहाँ पर क्या है, वहाँ ना परिवहन के साधन चल सकते हैं, गाड़ी चलती रेत में, तो वहाँ पर ऊँट के द्वारा, ऊँट के माध्यम से किस प्रकार वहाँ निगरानी की जाए, किस प्रकार से वहाँ पर युद्ध किया जाए। उसमें सैन्य जो रेगिस्तान है, तो वहाँ पर वहाँ का वातावरण अलग है, तो वहाँ ट्रेनिंग उस वातावरण के साथ देनी पड़ती है। जब बर्फ है तो उसके साथ देनी पड़ती है, समुद्र है तो समुद्र की ट्रेनिंग देनी पड़ती है। इसलिए भूगोल का सैन्य विज्ञान से क्या होता है, एक घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।